दोस्तों किंग बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग करेंगे। हाँ, हजारों कोशिश करने के बाद, हजारों एजेंडे चलाने के बाद भी जो है ना, इन लोगों के हाथ कुछ भी ना आया भाई, कुछ भी इन लोगों के हाथ ना आया। बस यूं हाथ झाड़ के ये लोग जो है ना, फिर से अपने चैनल पे बाबर आजम के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जो है ना रेडी हो जाएंगे। वो तो बाबर है, वो तो किंग है भाई। पाकिस्तान कंट्री में तो क्या, पाकिस्तान की जो टीम है ना, उसमें भी उसके फ़ैन हैं। साइम को लगा लो, रिजवान को लगा लो, फ़खर जमान को लगा लो, शाहीन अफरीदी को लगा लो, अपना जो है ना शादाब खान को लगा लो, ये सारे बाबर के फ़ैन ही हैं। अब आपको पता है ना, पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन ओपनिंग जोड़ी कौन सी थी, पता है आप लोगों को? नहीं पता। बाबर आजम और साइम अयूब की ये कामयाब जोड़ी करार पाई गई थी पाकिस्तान सुपर लीग में। जब फाइनल ख़त्म हुआ था ना, तो फाइनल ख़त्म होने के बाद PSL की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कप्तान था शादाब खान और ओपनर थे रिजवान, बाबर और जो है ना साइम अयूब। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बाबर आजम आपको पता है कि कामयाब ओपनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और साइम अयूब पिशावर ज़ेलमी में बाबर और साइम की जो है कि जोड़ी ने मतलब के जलवा दिखाया था। तो इसीलिए बाबर और साइम अयूब की जो है कि जोड़ी पिशावर के बाद पाकिस्तान टीम में भी हमें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, या उससे भी पहले जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ है ना T20 की, हो सकता है कि किंग बाबर आजम उसमें भी ओपनिंग करें। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है रिजवान का। तो रिजवान खुद जो है ना पहले कह रहे थे कि मैं ओपनिंग नहीं छोड़ूंगा, अब वो वन डाउन पोजीशन पे आ रहे हैं, वो वन डाउन। अब बाबर आजम ऐसा बंदा है, ऐसा क्रिकेटर है जिसके साथ कोई भी अगर पार्टनरशिप करता है ना, तो वो उसके साथ पार्टनरशिप में लगा रहता है। हाँ, वो कामयाब हो जाता है। जैसे वनडे में इमाम उल हक, आपको पता नहीं है कि वनडे में इमाम उल हक और बाबर आजम की कितनी बार पार्टनरशिप लगी है, वनडे में कितनी बार बाबर आजम और फ़खर जमान की वनडे क्रिकेट में पार्टनरशिप लगी है। तो इसी तरह T20 की अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनर, मोहम्मद रिजवान ओपनर आया तो जो है कि मोहम्मद रिजवान भी खेलने लगा, मतलब रन के पहाड़ उसने बना के दिए। हाँ, फिर साइम अयूब नया आया, उसको बाबर आजम के साथ ओपनर बना दिया गया, तो साइम ने भी भाई जलवा दिखाना शुरू कर दिया। साइम अयूब बाबर आजम के साथ ओपनिंग उसने कब की थी? 2023 के PSL से उसने शुरू की थी, पिछले PSL में। ये वाला PSL और पिछला PSL लगा लो, तो साइम अयूब ने बाबर आजम के साथ ओपनिंग की है, और साइम अयूब कामयाब तरीन बैट्समैन बन चुका है जो है ना पाकिस्तान सुपर लीग में पिशावर ज़ेलमी की तरफ से। फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो बाबर आजम वन डाउन में आ गया और साइम के साथ रिजवान ओपनिंग करने लगा। तो रिजवान की ओपनिंग भी किसी काम की नहीं थी। न्यूजीलैंड की सीरीज़ आप लोगों ने देखी है ना, न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखी थी 5 T20 मैचों की, जिसमें साइम अयूब भी फ्लॉप था, मोहम्मद रिजवान भी फ्लॉप था। वो बॉबी किंग बाबर आजम वन डाउन पे भी आके रन्स कर रहा था और अपने हिटर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, चमाटे मार रहा था अपने हिटर्स को कि देखो मैं ओपनिंग छोड़ के वन डाउन में आया हूं, तो वन डाउन में मैं रन्स कर रहा हूं। हाँ, मैं अगर रिजवान के साथ ओपनिंग करता हूं तो रिजवान रन्स करता है, मैं भी रन्स करता हूं। मैं अगर साइम के साथ ओपनिंग करता हूं तो साइम भी रन्स करता है, मैं भी रन्स करता हूं। मैं वन डाउन ओपनिंग छोड़ के वन डाउन में आया और वन डाउन ओपनिंग में मैंने रिजवान को और साइम को छोड़ा, तो जो दोनों का जो है ना लक नहीं चल रहा, दोनों से बैटिंग नहीं चल रही। यही कहते हैं ना हम कि एक सीनियर का होना लाजमी है, एक सीनियर का होना लाजमी है। अब बाबर और रिजवान ओपनिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान की कामयाब तरीन जोड़ी बन गई, सही है। फिर बाबर और साइम पिशावर ज़ेलमी में ओपनिंग करने लगे तो कामयाब तरीन जोड़ी बन गई। अब बाबर किसी के साथ भी ओपनिंग करे तो वो कामयाब तरीन जोड़ी बन जाती है। फिर बाबर को कुछ एजेंडा चलाने वाले लोगों ने बाबर की जोड़ी तोड़ दी, बाबर को ओपनिंग से हटा दिया, सही है। साइम को और रिजवान को ओपनर बना दिया, दोनों नहीं चल पाए भाई, दोनों नहीं चल पाए। दोनों के दोनों जो है कि फ्लॉप चले गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज़ में किसी एक मैच में भी इन दोनों ने 40 की पार्टनरशिप नहीं लगाई थी। तो बात वहीं पे आके रुकी कि यार बाबर को ओपनर बना दो, फिर दूसरा ओपनर रिजवान बनाओ या साइम बनाओ, क्योंकि बाबर आजम एक है जो इन दोनों के साथ चल जाता है, लेकिन ये दोनों बाबर के अलावा नहीं चल सकते। तो इसी बात का जो है ना सोचकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है, और इंशाल्लाह कि बाबर आजम ओपनिंग करेंगे और बाबर के हिटर्स तुम्हारा क्या होगा।